सभी को प्रणाम। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। कक्षा प्रारंभ करने से पहले सबको एक अनुरोध है। युद्ध हो रहा है हमारे देश और पाकिस्तान के बीच। वो तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, शुक्र करें। और जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए सोच रहे हैं, जो हमारे लिए कर रहे हैं, वो हमारे बायोलॉजिकल भाई बहन नहीं है। एक एक माता पिता से हम जन्म नहीं लिए, पर फिर भी हमारे लिए अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। आज के बाद जब भी आप थोड़ी पूजा करें, ऐसा मैं करती हूँ इसलिए आपको बोल रही हूँ। जब भी पूजा करें, मंत्र उच्चारण करें, एक मंत्र, कम से कम एक मंत्र उनके नाम पे करें जो अपना प्राण हमें बचाने के लिए, देने के लिए हमेशा तत्पर रहते। ठीक है। मैं जब भी पूजा पाठ करती हूँ या हवन करती हूँ, मेरी चेष्टा रहती है कि थोड़ी हवन मेरे घर में चलता रहे। तो एक आहुति मैं आर्म्ड फोर्सेस के नाम पे कर देती हूँ, एक आहुति अपने देश के नाम पे कर देती हूँ। बहुत आपको समय नहीं लगता, कोई आपका पैसा खर्च नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आप थोड़ा सा पुण्य, थोड़ा सा कर्तव्य अपना पूरा कर लेते हैं। ओके। तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। करते हैं भैया, स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोगों ने प्रेमानंद महाराज का नाम सुना होगा। उनके प्रवचन आते हैं, वृंदावन से है, और राधा जी से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। तो 20 साल पहले जब वो बीमार पड़े थे, तो डॉक्टर को दिखाया था। तो डॉक्टर ने कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा, आपकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी है, अब ज्यादा से ज्यादा आप 2 साल ही जीवन और जी सकोगे। कोई कुछ भी कर लिया जाए, अब 2 साल से ज्यादा जिंदा जीवित नहीं रह सकते। उन्होंने कहा ठीक है। और राधा नाम का जाप वो करते रहे, करते रहे, करते रहे, और आज 20 साल हो गए। आपने कभी सुना है किसी का डायलिसिस हो रहा हो, दोनों किडनियों का, एक भी किडनी काम ना कर रहा हो, और 20 साल से जीवित है? और ऐसा नहीं कि बेड पे पड़े हुए हैं, उनसे कुछ काम नहीं हो रहा है। रोज सुबह परिक्रमा पे निकलते हैं, रोज भजन करते हैं, रोज राधा नाम जाप करते हैं, रोज लाखों लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा कैसे हो गया? भगवान ने शरीर तो सबको एक जैसा दिया है, सबके दो हाथ, दो किडनी, दो आंखें, दो पैर दिए हैं, पर उन्होंने मंत्र बल से अपने जीवन को, अपनी किडनियां को इस तरह से चलायमान रखा है कि वो चल रहे हैं। एक किडनी का नाम उन्होंने रखा है कृष्ण, और दूसरे किडनी का नाम रखा है राधा। कहते हैं तू कृष्ण है, तू राधा है, तेरा जैसा मन करे तू कर। तुझे मुझे जीवित रखना है तो जीवित रख, अगर तुझे मुझे मृत्यु देनी है तो मृत्यु दे दे। और इस बात को 20 साल हो गए। जब भी आप, हम जो भी शब्द बोलते हैं ना, वो अच्छे शब्द हो या बुरे शब्द हो, उसका एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी निकलती है। मैं आपसे प्यार से बात करूं तो आपको अच्छा लगेगा, और मैं आपको डांट दूं, कुछ गलत बात बोल दूं, कुछ अपशब्द कह दूं, तो आपको पक्का बुरा लगेगा, है ना? वो जो शब्द, हर एक शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक शब्द उस फ्रीक्वेंसी से हमारे अंदर तक जाते हैं और हमारा उपचार करते हैं। या तो हमको कष्ट देते हैं, या हमको खुशी देते हैं, हमको धन देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, जो भी हमारी इच्छा होती है ना, वो पूरी होती है, उसमें वो मदद करते हैं। एक डाकू था, सबको पता होगा, दस्यु रत्नाकर। सुना होगा ना सभी ने, दस्यु रत्नाकर। वो जंगल में दस्यु था, डाकू था, और वहां से जाने वाले व्यक्तियों को पकड़ के, बांध के, उनकी सारी जो भी सामग्रियां, सोना होता था, चांदी होता था उनके पास, रत्न होते थे, वो लूट लेता था और उनको मार दिया करता था। और उसमें उसको एक सेकंड का भी बुरा नहीं लगता था कि मुझे ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए। पता नहीं कितने 100 लोगों को उसने मारा होगा। उधर से एक बार नारद मुनि गए, तो नारद मुनि ने कहा, और उन्होंने नारद मुनि को भी पकड़ लिया। तो नारद मुनि ने कहा, ये जो तुम कर्म कर रहे हो, इसका फल भी तो तुम्हें भोगना है, किसी और तरीके से भी तो तुम पैसे कमा सकते हो। तो कहा नहीं, जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ, जो भी फल उसका मिलेगा तो मेरे पूरा परिवार भोगेगा, क्योंकि ये काम तो मैं सबके लिए कर रहा हूँ ना। ये जो मैं पैसा कमाऊंगा, ये जो मैं आय कर रहा हूँ, ऐसे किसी को लूट के, किसी को मार के,
जो पैसे आ रहे हैं उससे मेरी पत्नी खाना खाती है, मेरे माता पिता खाते हैं, मेरे बच्चे खाते हैं, मेरे भाई बहन खाते हैं। तो कहा अच्छा जाके पूछ के आओ उनसे, जो कर्म, जो बुरे कर्म तुम कर रहे हो और जो बुरे कर्म का फल तुम्हें मिलेगा, क्या वो थोड़ा थोड़ा सा वो लोग लेंगे इसका? तो कहा ठीक है। जब वो पूछने गया तो उसकी पत्नी बोली, नहीं मैं क्यों लूं, आपका कर्तव्य बनता है कि आप मुझे खाना खिलाओ, आपका कर्तव्य है। उसके माता पिता बोले तुम्हारा कर्तव्य है तुम हमारी सेवा करो, अब हमारी उम्र हो गई है, तुम पैसे कमा के लाओ, तुम हमें खाना खिलाओ, तुम्हारा कर्तव्य है। और तुम सही ढंग से अगर लाते हो तो पुण्य तुम्हारा, अगर गलत ढंग से लाते हो तो पाप तुम्हारा, हम उसमें भागी नहीं बनेंगे। तो व्यक्ति आया वापस, नारद मुनि से कहा देखो उन्होंने तो ऐसा ऐसा बोला, वो तो मेरे कर्म का भागी नहीं बनेंगे, और जो मैंने इतना पाप करा है, इतने लोगों को मारा है, इतना लूटा है, क्या? तो नारद मुनि ने कहा अच्छा तुम एक काम करो, वो सब मिट जाएगा, आगे से तुम गलत नहीं करना, और जो करा है उसको मिटा देंगे। क्या करना होगा मुझे? बस एक मंत्र दिया, राम। मंत्र का नाम था राम। आप सभी लोग राम से परिचित हो, है ना? पर उन्होंने जब मंत्र दिया राम ना, तब राम का जन्म नहीं हुआ था। ठीक है। अब तो अगर मैं किसी को बोलूं कि आप राम नाम का जाप करो, तो आपको सबको समझ में आ रहा है कि मैं भगवान राम की बात कर रही हूँ। सबको पता है राम नाम तारक मंत्र होता है, आपको तारण कर देता है, आपके दुखों से आपको मुक्ति दिला देता है, आपके कर्मों से आपको मुक्ति दिला देता है। पर तब तो नहीं था राम, राम तो पैदा नहीं हुए थे, राम तो आए नहीं थे धरती पे। पर फिर भी उन्होंने मंत्र दिया राम, और उस रत्नाकर डाकू ने उसको उन पे भरोसा करके राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। सालों की, बरसों की, ठीक है, ध्यान में बैठ के राम 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 करने लगे। और वो दस्यु रत्नाकर बन गए वाल्मीकि। उनके वाल्मीकि बनने के बाद राम पृथ्वी पर आए थे। एक मंत्र के नाम से उन्होंने अपने कर्मों को, अपने जीवन को सुधारा। और एक राम नाम के जाप की वजह से उनके उनका इतना सौभाग्य रहा कि सीता माता उनके साथ रही। राम के बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी। एक डाकू जो राम नाम का जाप ही करा, उसमें उनमें इतनी क्षमता आ गई, उनमें इतनी शक्ति आ गई कि उस राम के बच्चों के वो गुरु बन गए। ठीक है, रामायण लिखा किसने? ऋषि वाल्मीकि ने। उनको सब पहले से पता होता था कि अब ये होने वाला है, कोई आके उनको बताया कि अब रावण युद्ध करेगा, अब राम जी सीता को लेने जाएंगे, अब हनुमान जी ऐसा करेंगे। वो त्रिकालदर्शी बन गए थे। ये हमारी मंत्रों की महिमा होती है। पहले हम लोग अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पे रखते थे। क्यों रखते थे? राम रखते थे, श्याम रखते थे, कृष्ण रखते थे, ताकि अगर भगवान को याद ना भी कर पाए तो दिन भर तो अपने बच्चों का नाम लेके बुला ही रहे होते हैं। जैसे हम गोविंद भैया को गोविंद भैया गोविंद भैया बोलते हैं, तो गोविंद नाम हमारे मुंह से निकल रहा है ना, भगवान तक पहुंच रहा होगा। और आखिरी समय में आपके मुंह से अगर ऐसा कोई शब्द निकल गया जो भगवान का नाम है, कोई मंत्र है, तो वो हमें हमारे कर्मों से मुक्ति दिलाता है, यमराज से मुक्ति दिला देता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और ये हमारे हैबिट में रहे, हमारे रोज के अभ्यास में रहे, इसलिए बहुत सारे मंत्र दिए गए हैं। मंत्र साधना एक कठिन पद्धति होती है। आपको 1.25 लाख मंत्र जप करने होते हैं। सब वस्त्र आपके शुद्ध होने चाहिए, स्वच्छ होने चाहिए, स्थान आपका एक होना चाहिए। अब बाहर का खाना नहीं खा सकते। एक जगह पे बैठ के, एक समय पे बैठ के आपको इतनी माला करनी होगी, ऐसे नियम होते उन दिनों। पति पत्नी का संबंध नहीं होना चाहिए, आप बेड पे नहीं सो सकते, किसी और के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते, और भी बहुत सारे नियम होते। ये मंत्रों को सिद्ध करने का तरीका होता है। उसके अलावा भगवान ने हमको, हमारे शास्त्रों ने हमको बहुत सारे उपाय दिए हैं, छोटे छोटे। और हम वो कर नहीं सकते अगर, तो छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जो हम डेली लाइफ में, अब सुबह उठे, आपने ब्रश किया, आपने दवाई ली, खाली पेट दवाई ली, आपने खाना खाया, आपने बाहर खाना खाया, काम पे गए, एक ही शब्द है, एक छोटा सा मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र है, वो आप अपने ऊपर डाल ले और वो काम करने चले। तो आपका समय कितना जाएगा? 10 सेकंड या 11 सेकंड, उतने समय में आपका काम हो जाता है।
और वो मंत्र शक्ति आपके ऊपर काम करने लगती है। ठीक है। चलिए मैं सबसे पहला उदाहरण देती हूँ। अब यहाँ बैठे 129 लोग, गोविंद भैया मैं मिला के 129। तो जिनको भी कहीं भी दर्द हो रहा है, वो अपना हाथ हैंड रेज करे। जूम पे करेंगे ऐसे हाथ, फिजिकल, क्योंकि मुझे सारे लोग नहीं दिख रहे। अपना जूम पे है, हाँ, ऐसे जूम पे। पल जी का, आनंद जी का, 7 पार्टिसिपेंट्स हो गए। 1 मिनट का टाइम है। आप लोग हैंड रेज करें, किसी को भी कहीं भी सर से लेके पाँव तक कहीं भी दर्द हो रहा है, तो मैं अभी उसको 30 सेकंड में ठीक करके दिखाती हूँ। 33 हो गए, 33 पार्टिसिपेंट्स ने अपना हैंड रेज। 34 हो गए, हो गए। लास्ट 35। चलो 41। 133 पर्सन है हम। 45 हो गए, देखिए। 47। कितनी सारी बीमारियां हैं हमारे जीवन में, कितनी सारी समस्याएं हैं, देखिए आप। शाम के 8 बजे हैं, हम आराम से अपने घर पे बैठे होने चाहिए, लेकिन देखिए हमारे कितना शरीर में समस्या हो रही है। 50 लोगों ने हैंड रेज कर दिया। आप मान के चले आधे ही जैसे हो गए। 51 भी हो गए। तो आधे लोगों की यहाँ पे ना कुछ दर्द हो रहा है। आप सब ना 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। ठीक है, मैं आपको मंत्र, आप तक मंत्र की 53 स्टूडेंट्स होगी, सबको मंत्र भेजती हूँ, मंत्र की एनर्जी भेजती हूँ। 55। 1 मिनट रुक जाते हैं, फिर और भी हैंड रेज हो रहा है। सबको एक बार में ले लेंगे। 57। 57 पार्टिसिपेंट्स जिनको कहीं ना कहीं दर्द हो रहा है। 58 हो गए। 60 हो गए। भैया देखिए आधे लोग हमारे यहाँ कुछ ना कुछ समस्या से हैं अभी। अभी है। 60 बस। आंखें बंद कर लीजिए और सोचिए जो मंत्र आरती दीदी दे रही है वो हमारे तक पहुंच रहा है। बस ऐसा सोचना है आपको। बस हो गया। आंखें खोल लीजिए। आंखें खोल लीजिए। और जो हैंड रेज किया है ना उसको नीचे कर लेंगे तो फिर। अब आप 60 लोगों में से ना 30 सेकंड बाद जिनकी दर्द कम होने लगेगा वो मैसेज चैट बॉक्स पे लिख दीजिएगा कि आराम मिल रहा है। ओके। 60-70% आराम तुरंत मिल जाएगा 10 मिनट में। बहुत लोगों का हो जाएगा। एक बार और करवा दीजिएगा, लास्ट में करवा दूंगी जी। लास्ट में एक बार और करवा दूंगी। ठीक है। तो अभी मैंने पता है क्या किया। मैंने एक मंत्र सिद्ध करके रखा है। एक शब्द का मंत्र है, एक अल्फाबेट होता है, एक ही लिपि है। जैसे जब मंदिर में जाते हैं ना हम घंटा बजाते हैं, तो उसमें से क्या आवाज आती है? टन की आवाज आती है। वो एक मंत्र है जो भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। आप लिखिए इसको। हिंदी टाइपिंग नहीं है तो मैं इंग्लिश में लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग इसको अच्छा ये हो गया, हिंदी में हो रहा है। हिंदी में लिखेंगे। ये डॉट है छोटा सा, ये है टन। ये है भगवान ब्रह्मा जी का मंत्र। यही मंत्र मैंने आपको आपके ऊपर 11 बार पढ़ के फूंक मार दी। ऐसा ना करे, कौन कर रहा है ये? व्हाइट बोर्ड पे ऐसा कौन कर रहा है? फिर दिक्कत हो जाएगी ना, कैसे लिखेंगे हम? आप ही लोगों को दिक्कत होगी।
ये डॉट है, हाँ ठीक है। कृपया कोई भी व्हाइट बोर्ड पे कुछ भी लिखने का प्रयास ना करें, मैं ही लिखूं, आप अपने कॉपी पेन में लिखें। ठीक है। ये मंत्र है टन। जब घंटा बजता है तो जो साउंड आती है, टॉ के ऊपर डॉट, टन करके आती है। इंग्लिश में लिख के बताती हूँ, जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, TAN होना चाहिए, एम नहीं, टम नहीं, टन होना चाहिए। बस मैंने इस मंत्र को 11 बार जाप करके आप सबके ऊपर फूंक मार दी। 61 लोग थे ना, जितने भी लोगों ने हैंड रेज किया था, उनको एक ही बार में 11 बार बोलने में मुझे कितना समय लगा? 10 सेकंड लगा। आपके घर, सब लोगों के घर में पैरासीटामोल और क्या होता है, सेरिडॉन, ये सब होता है ना। छेड़छाड़ ना करें प्लीज, ऐसा ना करें। आप क्यों ऐसा व्हाइट बोर्ड पे कर रहे हैं? फिर मैं नहीं लिखूंगी तो आपको दिक्कत होगा ना। जब भी आपको सर से लेके पांव तक कहीं भी दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, तो आप 11 बार टन, 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 टन 11 बार बोलेंगे। अपने आप पे या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, कहीं भी किसी को भी दर्द हो, तो उनके ऊपर डाल दीजिएगा। तो तुरंत आपका दर्द कम हो जाएगा। जैसे पैरासीटामोल में आधा घंटा लगता है और उसका साइड इफेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और आपका दर्द भी गायब हो जाएगा। दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना जल्दी काम करेगा ये। ठीक है। आपने लिखा? डन। आपके बहुत काम का चीज है, आप ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? अगली बार मैं जो लिखूंगी तो ऐसा ना करें। जब आप तन मंत्र का जाप करते हो, चैंटिंग करते हो, कितनी बार करना है आपको? 11 बार में भी हो जाएगा। आप जितना ज्यादा कर सको उतना अच्छा, लेकिन कम से कम 11 बार। अभी मैंने 11 बार किया। कहीं भी दर्द हो तो टन का मंत्र दर्द को आपका तुरंत कम कर देगा, तुरंत, इंस्टेंटली। अभी किया, 10 सेकंड में काम करना शुरू। ठीक है। और स्पेशली जो लेडीज का मेंस्ट्रुएशन वाला पेन होता है ना, मासिक दर्द होता है, उसमें बहुत आराम दिलाता है, बहुत ज्यादा। और जो आजकल टीनेजर्स होते हैं ना, वो तो बेड से उठ ही नहीं पाते, इतना दर्द होता है उनको। उनके ऊपर, आपकी बहन हो, बेटी हो, उनके ऐसे याद करिए कि मेरी बहन या बेटी है। टन मंत्र 11 बार, सामने है तो सामने, हॉस्टल में है या दूर में है तो बस उसको ध्यान करिए, उसको याद करिए, आंखें बंद करिए, 11 बार टन जाप करके ऐसे फूंक मार देंगे। ठीक है। कोई भी मस्तिष्क संबंधी रोग हो, इसको भी लिखिए, कोई भी मस्तिष्क संबंधी रोग हो, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो ना, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो। आप लोग दवाई तो ले रहे होंगे। अगर ऐसी कोई बीमारी है, आयुर्वेदिक ले रहे हो, एलोपैथी ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, या फिर घरेलू चिकित्सा वाला भी ले रहे हो, जो भैया बताते हैं ना कि थोड़ा सा अजवाइन भून के ले लो, थोड़ा सा जीरा ले लो, ऐसा भी ले रहे हो, उसके साथ तन मंत्र भी ले कर लो अपने लिए। मस्तिष्क संबंधी कोई भी बीमारी हो, सुषमा दीदी आप लिख लीजिए। अब PDF नहीं मिलेगा आप, मैं मंत्र लिखवा के दे रही हूँ ना, आप लिख लो। मिर्गी हो, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं, और हिचकी आना, हिचकी आ रहा है और बंद ही नहीं पड़ रहा है। मैं जब भी ये वाला क्लास लेती हूँ ना, अगले दिन मुझे बहुत हिचकी आती है, शायद आप लोग बहुत याद करते हो, तो बस अपने ऊपर टन डाल लेती हूँ। हिचकी आए किसी को, टन डाल लीजिए 11 बार। ठीक है। अगला जो मंत्र है वो है गम। लिख के बता रही हूँ, आप व्हाइट बोर्ड पे कुछ ना करें, नहीं तो फिर मैं नहीं लिखूंगी अब। जब भी आप इसको पेपर में लिखे, अगर आपके पास रेड कलर का पेन है तो रेड कलर के पेन से लिखिए। ये है भगवान गणपति का मंत्र। देखिए, अब अच्छा लग रहा है दीदी, ऐसा मैसेज आने लग गया। 5 मिनट भी नहीं हुए। जुनेद भाई साहब, मैं क्वेश्चन आंसर बाद में ले लूंगी, आपको बता दूंगी। ठीक है। ये गम जो मंत्र है वो है भगवान गणपति का, गणेश जी का। कभी भी कोई भी अचानक बाधा आ जाए, बुरे सपने आए, प्रेगनेंसी में, अक्सर ना जो लोग प्रेग्नेंट होते हैं उनको बुरे सपने आते हैं,
तो सोने से पहले अपने ऊपर, देखिए अनूपा जी ने भी लिखा है उनका दर्द कम होने लगा। अपने ऊपर गम डाल ले 11 बार। गम 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 11 बार गम डाला और सो गए, तो बुरे सपने नहीं आएंगे। कोई भी काम जो बहुत दिनों से पेंडिंग चल रहा है, हो ही नहीं रहा है, लंबित चल रहा है, तो गम डालें आप। किसी भी रिलेशनशिप में ना, भाई बहन के बीच, बहन बहन के बीच, ननंद भाभी के बीच, सास बहू के बीच, पति पत्नी के बीच, अचानक से कोई विवाद आ जाए, सडन डिस्प्यूट आ जाए, तो गम डालेंगे। उन दोनों की याद करेंगे जिनके बीच में विवाद हो रहा है, कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, उन दोनों को याद करेंगे। गम 11 बार बोल के फूंक मार देंगे, वो कहा कितने भी दूर हो। 11 बार गम बोला, ऐसे फूंक मार। ठीक है। और अगर आपको डर लग रहा है, कई बार ऐसा होता है, पता नहीं क्यों मेरा जी घबरा रहा है, सब तो ठीक है, मम्मी को फोन कर लिया सब ठीक है, ससुराल में फोन कर लिया सब ठीक है, पर फिर भी जी घबरा रहा है, तो अपने आप घबराहट हो रही है ना, पूजा, तो आप अपने ऊपर अभी गम डाल लो। देखो मैं पूजा के ऊपर मैं ही डाल देती हूँ, क्योंकि आपने अभी सिद्ध नहीं किया। पूजा अभी बताना, ठीक है? मैंने गम डाल दिया, बताना अभी कैसा लग रहा है। ओके। अगला जो मंत्र है वो है श्रीम। पता नहीं कौन व्हाइट बोर्ड पे बच्चों जैसी हरकतें कर रहा है, सच पे। ये है श्रीम, ये डॉट बनाना है, लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ये डॉट है। श्रीम है जो अभी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है सबको, धन। पैसों के बिना क्या ही हो सकता है, अब पृथ्वी में आए हैं तो पैसों की तो जरूरत पड़ेगी। कभी भी आपको धन लाभ करना है अपने काम से, तो श्रीम, श्रीम 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 रोज 11 बार श्रीम मंत्र का जाप करें। और आपने किसी को पैसे दिए हैं और वो वापस नहीं कर रहा है, आपने अपना सामान बेचा है, वो वापस पैसे नहीं दे रहा है, आपका अगर पैसा रुका हुआ है, ब्लॉक हो रखा है, स्टक हो रखा है, तो आप श्रीम मंत्र का जाप कर सकते हैं। उधार दिया हुआ पैसा वापस आ जाएगा। आपके जीवन में कोई भी धन की समस्या है, तो ये श्रीम मंत्र आपकी मदद कर सकते हैं। बताती हूँ, ये हो जाएगा ना विमला जी, फिर बताती हूँ। जब आप शिव मंत्र का रोज जाप करोगे ना, चाहे वो कितना भी गरीब हो, आपको रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। प्रभु कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो मंत्र है वो है क्रीम। हर एक मंत्र जो एकाक्षरी मंत्र है, कोई ना कोई भगवान से जुड़ा हुआ है। क्रीम, KREEM, अगर हम इसको उच्चारण करें, KREEM, पर आप लिखेंगे हिंदी में ही। ठीक है। ये हिंदी में लिखने पे ही काम करते हैं। क्रीम मंत्र जो है वो है माता काली का, गॉडेस काली। लिख लिया? इसको इरेज करूं क्योंकि इतना सब कुछ सब लोग लिख रहे हैं। क्रीम मंत्र जो है आपको प्रोटेक्शन देती है, सुरक्षा करती है। किस किस से सुरक्षा करती है? काला जादू से, बुरी नजर से, ऊपरी हवा बोलते हैं ना जिसको, उससे। 11 बार ही बोलना है, हाँ अमित जी, 11 बार ही बोलना है। मैं बाद में बताऊंगी, अभी आप लिख लो, मंत्र लिख लो, मंत्र क्या काम आता है वो लिख लो, उसकी यूजेस लिख लो। कोई भी दुख हो आपके जीवन में, तो आप क्रीम जाप कर सकते हैं। आप कहीं जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि वहां मुझे अच्छा फील नहीं हुआ, पता नहीं क्यों वहां जाके ना थोड़ा अजीब सा फील हुआ, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप क्रीम जाप कर ले। क्रीम, KREEM, क्रीम।
बुरी नजर लगे, बच्चों को जो नजर लग जाती है उसमें भी आप क्रीम जाप कर सकते हैं। अगला जो मंत्र है वो है ओम। नेक्स्ट मंत्र है, यहाँ पे कुछ ना करें प्लीज। कौन कर रहा है यहाँ पे? व्हाइट बोर्ड पे कौन लिख रहा है? शायद पता नहीं है इनको। ये मंत्र लिखा है ना मैंने। श्रीम मंत्र माता लक्ष्मी का है, क्रीम मंत्र माता काली का है, और ह्रोम मंत्र है भगवान शिव जी का। ये वाला मंत्र है भगवान शिव जी का। शिव जी हमें कहाँ से बताते हैं, क्या कहाँ से बचाते हैं? जब कोई मृत्यु जैसी स्थिति आ जाए ना, अचानक से बीमार पड़ गया और डॉक्टर ने आईसीयू में एडमिट करा दिया, पता नहीं चल रहा है क्या हो गया, कल तक तो ठीक थे, आज पता नहीं क्या हुआ। ऐसा कुछ होता है तो आप ह्रोम जाप करें। कोई भी बड़ी बीमारी हो, लाइलाज बीमारी हो, कोई भी लाइलाज बीमारी हो तो ह्रोम मंत्र का जाप करें। कोई भी पुरानी बीमारी हो, सालों से चला आ रहा है, तो आप ह्रोम मंत्र का जाप कर सकते हैं। ह्रोम नहीं, ह्रोम, HAR। इसको आप प्रोनाउंस ऐसे करेंगे। यहाँ पे पता नहीं ये लोग ना कुछ कुछ खुद लिख देते हैं तो दिक्कत हो जा रही है। ये है ह्रोम। मैं बोल के दिखाती हूँ। ह्रोम, 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 11 बार। कोई भी लाइलाज बीमारी हो, कोई भी डेथ लाइक सिचुएशन हो ना, मृत्यु जैसी स्थिति हो, कोई भी आईसीयू में हो, उनके लिए ह्रोम जाप कर दे। और एक बहुत अच्छा काम उसका है, कर्म को काटता है ये, कर्म को काटता है। मोक्ष चाहिए अगर आपको अपने जीवन में, आप चाहती हो कि ये वाला जीवन मेरा आखिरी हो, पृथ्वी पे मैं मुझे आना नहीं है, तो आप ह्रोम का निरंतर जाप करते रहें। ठीक है। अगला जो मंत्र है वो है दम। द के ऊपर डॉट। नेक्स्ट जो है वो है दम। दम। देखिए पता है मैसेजेस आ रहे हैं कि अब पेन नहीं है, दर्द ठीक हो गया। ये मंत्र है भगवान विष्णु का। पूजा जी ने लिखा है 80% आराम है 10 सेकंड में। ये इतना अच्छा काम करता है। दम मंत्र है भगवान विष्णु का, ये आपको देता है हेल्थ। लिखिए ये नीचे। हेल्थ, स्वास्थ्य, वेल्थ या संपदा, धन संपदा, समृद्धि, सफलता, सक्सेस या विजय, विक्ट्री। आनंद जी का भी आ गया, उनको भी दर्द में आराम हो गया। नेक्स्ट जो मंत्र है वो है एम। एम मंत्र है माता सरस्वती का। मंत्र लिखे, मंत्र कौन से भगवान से जुड़ा हुआ है वो लिखे। घुटनों में देखिए, घुटनों का दर्द ना कम नहीं होता, लेकिन मीना जी को घुटनों में भी आराम मिल गया। एम मंत्र है माता सरस्वती का, जो आपको देती है एजुकेशन, शिक्षा, ज्ञान, बुद्धिमता या विस्डम, कंसंट्रेशन, एकाग्रता, और म्यूजिक, संगीत। अपने बच्चों को, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उन पे डेली रोज एम मंत्र का जाप करके उन पे फूंक मार दीजिए।
एक छोटे से पेपर में, व्हाइट पेपर में, ग्रीन कलर के पेन से एम लिख के उनके बुक्स में रख दीजिए, उनके स्कूल बैग में रख दीजिएगा। ठीक है। एक छोटे से पेपर में एम लिख के अपने पढ़ने वाले बच्चों के स्कूल बैग में रख दीजिएगा, या फिर उनके एक टेबल पे रख दीजिएगा। ठीक है। तो उनको पढ़ने का मन करेगा। लिखना आपको एक ही बार है, एक चिट में एक बार लिख के उनके बैग में रख दीजिए। जब आप इसकी जाप करेंगे तो 11 बार जाप करेंगे। अगला मंत्र है हमारा ओम। हाँ जी पूजा जी, कोई भी हॉस्पिटल में हो, कोई यूएस में हो, बच्चे हॉस्टल में हो, कितने भी दूर है, बस उनको याद करके मंत्र आप डाल दें। मंत्र की जो शक्ति है ना उन तक पहुंच जाएगी। नेक्स्ट मंत्र है ओम। ये है भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश, तीनों के लिए। तीनों के लिए है मंत्र ओम। आप अगर चाहते हो तीनों देवों की पूजा हो जाए, तीनों देवों की आराधना हो जाए, तो आप ओम का चैंट करो। ठीक है। जब आपको समझ ना आए, जितने मंत्र मैं आज बताऊंगी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा, तो अगर आप ओम चैंट करोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा मंत्र है। ठीक है। आपको स्पिरिचुअली पूजा पाठ में अच्छा करना है, भगवान को पाना है, तो आप ओम का जाप करें। आप अगर जानना चाहते हो कि आपका जन्म इस धरती पे क्यों हुआ है, कौन सा उद्देश्य से लेके आप धरती में आए हो, इस शरीर में आए हो, तो आप ओम का चैंट करें। ओके। लिखा आपने? नेक्स्ट जो मंत्र है वो है ह्रीम। इसको प्रोनाउंस करेंगे इस तरह से, HREEM, ह्रीम। ये है माता भुवनेश्वरी का मंत्र। माता भुवनेश्वरी। ये मंत्र आपके जीवन के हर दुख को दूर कर सकता है। ये आपके जीवन का हर दुख दूर कर सकता है। और जिन लोगों को ना बहुत पैसों के पीछे पागल हो रहते हैं कि पैसे कमाने हैं, बहुत कमाने हैं, और भागे रहते हैं, आप चाहते हो थोड़ा सा ठहराव आए, तो उनके भी ऊपर आप हीम डाल सकते हो। ठीक है। ये आपको मोह माया से थोड़ा सा मुक्ति दिलाता है। मोह माया से मुक्ति दिलाता है। नेक्स्ट जो आपका मंत्र है वो है फ्रोम। फ्रोम। इसको हम इस तरह से उच्चारण करेंगे, FRA। लिखना आप हमेशा हिंदी में ही, अगर हिंदी नहीं आती तो आप इंग्लिश में लिख सकते हो, वरना आपको हिंदी में ही लिखना है। ये है भगवान हनुमान का मंत्र। भगवान हनुमान का एकाक्षरी मंत्र है। ये आपको शक्ति देता है, फिजिकल, शारीरिक शक्ति देता है, मानसिक शक्ति देता है, आध्यात्मिक शक्ति देता है, शक्ति देता है ये आपको। और
आपकी हर तरीके से प्रोटेक्शन करता है, हर तरीके से, मतलब शरीर का, मन का। जिनको, आप देखना बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं आजकल बहुत जल्दी, मन उनका कमजोर होता है, चंद्रमा कमजोर होता है, तो फ्रोम मंत्र दीजिए उनको, तो मन से मजबूत बनेंगे, शरीर से मजबूत बनेंगे। ओके। और यहाँ भी बुरी नजर, ऊपरी हवा, ये जो बाधाएं होती है ना, उससे भी फ्रोम मंत्र आपकी रक्षा करता है। ये बहुत स्ट्रांग मंत्र है। पर इसमें आपको एक सावधानी बरतनी पड़ेगी इसको करते हुए। अगर महिलाएं कर रही हैं, तो अगर पीरियड्स में है, मासिक धर्म में है, तो फ्रोम मंत्र का जाप ना करें, किसी और से करवा लें। ठीक है। बाकी जितने भी मंत्र आपको दिए जाएंगे आप कर सकते हो, सारे मंत्र कर सकते हो, लेकिन फ्रोम मंत्र का जाप करने के लिए को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पीरियड्स में ना हो। क्लियर। पुरुष तो कर सकते हैं, पर महिलाओं के लिए थोड़ा सा हो जाता है कि ये नहीं कर सकते हम। अगला जो मंत्र है वो है हम। हम मंत्र है थ्रोट चक्रा का। गले, गले में हमारा थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्रा बोलते हैं। जो लोग जो बात बोलनी होती है वो नहीं बोल पाते हैं। कई बार देखना, हम किसी से बात करने जाते हैं, जो कहना होता है वो नहीं कह पाते, और कुछ ऐसा बोल के आ जाते हैं जो हमको बोलना नहीं चाहिए, या फिर बोलने में डर लगता है। आपको 100 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए और आप बोल ना पाओ कुछ, इसका मतलब आपका विशुद्धि चक्र में गड़बड़ है। ठीक है। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई किसी चीज का बहुत बुरा लगा, आपको बहुत कष्ट हुआ, लेकिन आप बता नहीं पाते हो। किसी चीज में आपको बहुत खुशी हुई, लेकिन आप बता नहीं पा रहे हो। खुद को अगर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो आपका विशुद्धि चक्र या थ्रोट चक्र खराब होता है। देखिए, अपेक्षा जी ने बोला है उनको सुबह से बेड पर है, ये सुबह से बेड पर है, अब 80% आराम हो गया, 10 सेकंड में मंत्र इतना अच्छा काम करते हैं। तो विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम। विशुद्धि चक्र का मंत्र है हम। जब अब हम चैंट करते हो, और हम का चैंटिंग अगर आपका सब कुछ ठीक है तब भी करें, आपका कम्युनिकेशन बढ़ता है, जो बातचीत करने का तरीका है ना, जो कॉन्फिडेंस है वो आ जाता है। देखिए, अगर अभी मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, ज्ञान तो मुझे है, मुझे पता है, मैंने प्रयोग किया है, लेकिन अगर मैं आपको कम्युनिकेट करके नहीं बता पाती, कम्युनिकेट नहीं कर पाती, आपको नहीं समझा पाती, ज्ञान है पर आप तक नहीं पहुंचा पा रही हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब मेरा विशुद्धि चक्र कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ये काम आता है। अगर ये सही है, तो आप वो बात बता सकते हो जो आप बताना चाहते हो। क्लियर। कोई भी ना अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच ना करे, उसके वजह से ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है इसमें। फिर सबको दिक्कत होगी जब ये देखेंगे ना। थ्रोट, गले में कोई भी समस्या हो, थायराइड की समस्या हो, टॉन्सिलाइटिस की समस्या हो, गांठें बन जाना, गले में अगर कोई भी समस्या है, तो आप हम का चैंट करें। खांसी आ रही है आपको, तो हम का चैंट करें। और अगर आपको डर लगता है, अपने जीवन से, अपने मन से डर को हटाना है, तो हम का चैंट करें। एक और बहुत अच्छा मंत्र है, वो है यम। यम, य के ऊपर डॉट, यम। ठीक है। देखिए, एक बात आपको समझाती हूँ यम मंत्र समझाने से पहले। हम अपना पैटर्न लेके आते हैं। अगर किसी पति पत्नी का नहीं बन रहा है, बहुत खराब संबंध है, तो अगले जन्म में भी वही होना है। फिर जो जन्म लेंगे ना, फिर वही होना है। इस बार पत्नी ने पति को दुख दिया, अगले जन्म में पति पत्नी को दुख देगा। फिर वो रिपीट होगा, फिर वो रिपीट होगा, किसी और फॉर्म में आएगा, लेकिन रिपीट होता जाएगा। जहां पे हमारी संस्कृति में ऐसा है कि सास का चलता है, अभी तो वो थोड़ा कम हो गया है,
तो सास से जितना हो सकता है वो बहू को दबा के रखती है। फिर जब सास इस अवस्था में पहुंच जाए कि वो उससे कुछ ना हो, फिर बहू का पावर आ जाता है। फिर वो सबका बदला लेती है ना। फिर अगले जन्म में यही रिपीट होगा। तो जो भी आपके दिल में गलत चीजें है ना, इसने मेरे साथ ये गलत किया, मैं इसको कभी नहीं माफ कर सकती। अगर आप ऐसा सोचते हो, अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप अपने लिए ना ढेर सारा नेगेटिविटी इकट्ठा करके रखे हो। अपने आने वाले जन्मों के लिए ना कष्ट इकट्ठा करके रखे हो, स्ट्रगल इकट्ठा करके रख रहे हो। जो हमारा बैंक बैलेंस है ना, अकाउंट बना है, कर्मों का अकाउंट बनता है। ठीक है। मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ तो वहां जमा हो जाएगा, कुछ खराब करूंगी तो वहां जमा हो जाएगा। अगर हम अपने हृदय में किसी के लिए भी घृणा जमा करके रखते हैं कि मुझे इससे बदला लेना है, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, वो चाहे कोई भी हो, और ज्यादातर परिवार के लोगों के साथ ही होता है, वो आपके हृदय, हार्ट, फिजिकल हार्ट, जो हार्ट अटैक आता है ना लोगों को, या फिर जो लोग कैंसर से मरते हैं, जिनको भी कैंसर होता है, आप ध्यान रखें, उनका हृदय चक्र छोटा हो जाता है। आपको लग रहा होगा बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन उसमें माफ करने की शक्ति नहीं होती। जो लोग माफ नहीं कर पाते, जो लोग प्रेम नहीं कर पाते, उनको कैंसर होता है। तो किसी ने आपको कितना भी कष्ट दिया है, आज से आप लोग सोचना कि मैंने इस व्यक्ति को, देखिए, मन से ना कर पाए तो जुबान से करे, धीरे धीरे मन में उतर जाएगा वो, मैंने इस व्यक्ति को इसके इस कर्म के लिए आज से माफ कर दिया है। ऐसा डेली बोलेंगे आप। वो जो कूड़ा ना आपने अपने अंदर इकट्ठा कर लिखा है, सामने वाले का कुछ नहीं जा रहा है। जितना बुरा होगा आप ही का होगा। तो जब आप यम मंत्र का जाप करेंगे ना, उसमें आपको मदद मिल जाएगी। आपके दिल में घृणा है, अगर अगर आपके दिल में किसी के लिए घृणा है, आपको उससे मुक्ति चाहिए, तो यम का चैंटिंग करें। अगर देखिए, हम मानव है, ऐसा तो नहीं कि हमारे अंदर सारे अच्छे गुण होंगे। कोई बहुत अच्छा कर रहा है और हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। दो दुकानदार है, एक बहुत अच्छा कर रहा है, हमारा दुकान उतना नहीं चल रहा है। तो मन में थोड़ा सा आ जाता है कि वो क्यों कर रहा है, सेल्फिशनेस, स्वार्थपरता, मैं पहले, ये जो भावना होती है वो नहीं जा सकती, बहुत मुश्किल है उसको निकालना। यम मंत्र से ये जा सकता है। यम मंत्र ना आपके जीवन से हैट्रेड, इसको लिखिए, सेल्फिशनेस, ईर्ष्या, जिलसी, और बिट्रेल, कहीं ये मुझे धोखा ना दे दे, ये वाला जो भय है ना, ये निकाल देगा, निकालने में बहुत मदद करेगा। अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि इन सब में कोई भी गुण मेरे अंदर नहीं है, फिर भी इसको करते रहे। अगर आपको ऐसा लगता है मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, कोई भी बुरा गुण नहीं है, तब भी आप यम मंत्र का जाप करते रहें। जब हमारा हार्ट चक्र बड़ा होता है ना, तो भगवान के आने के लिए वहां जगह बनता है। भगवान का स्थान आपके दिल में रहने के लिए जगह बनती है। फिर जहां पे कूड़ा होता है, भगवान कैसे रहेंगे वहां पे। जो हमारे 7 मेन चक्रास हैं, सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत होती है हमको रूट चक्र, जिसको हम हिंदी में मूलाधार चक्र बोलते हैं। इसका मंत्र है लम। लम। ठीक है। लम मंत्र का भी आप रोज चैंटिंग करें। लम से भी जो आपके बेसिक नीड्स है ना, कल मैं क्या खाऊं, कल मैं अपने घर वालों को क्या खिलाऊं, भोजन, नींद, जो बेसिक बुनियादी जरूरतें होती है, वो पूरा करना हो जाता है। भगवान कुछ ना कुछ करके वो पूरा कर देते हैं।
और आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया अपने जीवन में, अपना पहचान नहीं बना पा रही हूँ, नहीं बना पा रहा हूँ, तो लम का चैंट करें। ठीक है। एक सारी महिलाओं के लिए एक है क्षम, ये मंत्र है। सबके लिए, ऐसा नहीं कि महिलाओं के लिए है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं की जरूरत पड़ती है। जितनी भी गायनोकोलॉजिकल बोलते हैं, स्त्री रोग हो जाते हैं, मेनोपॉज में, पीरियड्स में पेन होना, कंसीव ना कर पाना, फाइब्रॉइड्स बन जाना, जितने भी स्त्री रोग है ना, उन सब के लिए ये मंत्र बहुत अच्छा काम करेगा। वाइट डिस्चार्ज आना, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सिर्फ औरतों की, उसमें क्षम काम करता है। और पुरुषों के लिए क्या काम करेगा ये? महिला और पुरुष दोनों के लिए। आंत, जो भी आंत की बीमारी होती है ना, उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। आंत की बीमारी में बहुत अच्छा काम करता है। किसी को गैस की समस्याएं हो, किसी को भी गैस की समस्या हो, तो क्षम का चैंट करें। आपने कुछ बाहर खा लिया हो, होटल में गए, किसी पार्टी में गए, कुछ खराब खाना खा लिया, आपका पेट गड़बड़ लग रहा है, तो आप क्षम का चैंट कर ले, क्षम का जाप कर ले, क्षम 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 जाप कर ले। ओके। चार पांच और बता देती हूँ, जो हमारे परिवार के लोगों में, परिवार में रहने के लिए बहुत अच्छा काम आए। अगर आपके आपके पिता से नहीं बनती, या ससुर से नहीं बनती, या फिर अगर पिता या ससुर नहीं है, जो भी पिता स्वरूप लोग आपके परिवार में, आपके जीवन में है, उनसे नहीं बनती है, उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है, तो ये नंबर है। जैसे हम अब लिख रहे थे, अक्षर लिख रहे थे, ये नंबर है वन। वन, 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 ऐसे चैंट कर सकते हैं। या तो ये नंबर है एसोसिएटेड विथ भगवान सूर्य, या तो सूर्यदेव 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 कर सकते हैं। प्लीज। ठीक है, फिर तक कर मत याद है। ठीक है। अगर पित्त बढ़ जाए, शरीर में पित्त बढ़ जाए, तो आप एक, इसको आप वन भी बोल सकते हो, एक भी बोल सकते हो, एक एक कर सकते हो, या सूर्य 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 कर सकते हो। अगर शरीर में पित्त बढ़ जाए, तो आप इस मंत्र का जाप कर सकते हो। अगर पूरे शरीर में जलन हो रहा है, तब भी आप इसका जाप कर सकते हो। अगर किसी को मिर्गी की समस्या है, तब भी आप इसका जाप कर सकते हो। अगर किसी को भी दिल का रोग है, हार्ट डिजीज है, या फिर आपको नहीं भी है लेकिन आपके परिवार में है, तो आप इसका जाप करते रहें। ठीक है। सिर दर्द हो रहा है, जो मैंने आप पे टन डाला था ना, वो सब दर्द के लिए था। उसमें आप वन भी डाल सकते हो अगर सिर दर्द हो रहा है तो। या फिर आपको ऐसा लगता है आपकी मानसिक शक्ति कम है, तब भी आप इस मंत्र का जाप करें। जो दूसरा मंत्र है वो है दो। ये भी मंत्र है, ये भगवान चंद्र का है, भगवान चंद्रमा का है। अगर आपकी आपकी माता से नहीं बनती, सास से नहीं बनती, माता से आपको ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाते, माता आपके बातों को नहीं समझती है, तो आप इस मंत्र का जाप करें। अगर आपको नींद नहीं आती, या फिर अत्यधिक नींद आती है, ज्यादा नींद आती है, अगर आप में आलस्य बहुत ज्यादा है, कफ की समस्या है,
शरीर में पानी की कमी है, दस्त हो गया हो, टाइफाइड या मलेरिया हो गया हो, तो आप इसका जाप करें। कोई भी ऐसी बीमारी हो गई हो आपको जिसका कारण आपको पता नहीं हो, जुकाम बहुत रहता है, बताती हूँ। कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसका आपको कारण नहीं पता चल रहा हो, डॉक्टर को भी नहीं पता चल रहा क्यों हुआ है, तो आप ये चैंट कर सकते हो। नंबर 7, यह है केतु का नंबर, केतु का मंत्र। के ई, स्मॉल पॉक्स, चेचक जिसको बोलते हैं, चेचक में भी 7 नंबर मंत्र है। ये नंबर नहीं है, मंत्र है 7। टाइफॉइड में 2 नंबर चेंज करते हैं, टाइफॉइड में पूजा 2 नंबर, टाइफॉइड मलेरिया में। कोई भी कृमि संबंधी रोग हो गया हो, कोई भी रिंगवर्म हो गया हो, तो अगर सांप ने काटा हो, देखिए सांप ने काटा हो, दवाई तो लेनी है, उसके साथ साथ आप 7 चेंट कर सकते हो, उसके ऊपर बार बार 7 नंबर का जाप करके डाल दे। भैया और कराना है कि थोड़े से क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी जी जी। आ, आगे प्रश्न उत्तर ले लेते हैं और साथ हाँ। जानकारी भी, क्योंकि बहुत सारे परिवार फिर फोन नंबर मांगते हैं काफी, तो उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिए। अच्छा, मैं एक एक बात बताती हूँ, ये मैं पढ़ाती हूँ। गोविंद भैया तो बहुत ही मतलब एक ऐसी आत्मा है जो सेवा करने के लिए आए हैं। ये मैं, इसका पेड कोर्स है, 600 रुपये। जितना मैंने आज बता दिया ना, वो भी आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन ला सकते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि और पढ़ा जाए, 80 मंत्र है, 80, और उससे भी ज्यादा है, तो अगर आपको उसका जानना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। 600 रुपये फीस है इसकी। परसों से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। और नहीं भी करना है ना, तो आज जितना बताया और आगे जो आप प्रश्न पूछोगे उसका भी मैं उत्तर दे दूंगी, मंत्र दे दूंगी। ठीक है। ये मैं बताना चाह रही थी। ऐसा नहीं कि पैसों के लिए कर रहे, लेकिन मंत्र चिकित्सा ना, मंत्र हम ऐसे फ्री में नहीं बता सकते। आज जो आपने सीखा है उसके लिए 1 रुपया या 11 रुपया मंदिर में दान कर दीजिएगा। ठीक है। 6 से 7 दिन का कोर्स है, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम 1-2 दिन एक्स्ट्रा रख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें बताई जाती है। ठीक है। और एक बात और है, आज जो भी मंत्र आपने सीखा है ना, इसको आप पहले सिद्ध करोगे। कैसे सिद्ध करना है, नोट करें, इसको लिखें। एक येलो कलर का पेपर लेंगे, बता रही हूँ पूजा, सब बता रही हूँ, क्वेश्चन आंसर लूंगी, पहले बता लूं। एक पीले रंग का पेपर लेंगे, अगर नहीं है आपके पास पीले रंग का पेपर तो व्हाइट कलर ले सकते हैं, सफेद ले सकते हैं, जो नॉर्मल हमारे बच्चों के पास होता है। भैया दिखाइए जो आपने अभी लिया था, ये जो गोविंद भैया दिखा रहे हैं ना, ये। ठीक है। ये पेपर लेंगे, लाल रंग का कलम लेंगे, लाल चलने वाला कलम, जिसमें इंक रेड कलर का हो। मैंने आपको सबसे पहला मंत्र बताया था, टन, के ऊपर ड। तो क्या करेंगे, पहले पीले कागज में लाल रंग के कलम से टन लिखेंगे एक बार। ठीक है। यहां तक क्लियर। और 3 बार उसका जाप करेंगे, टन, टन, टन। लिखना एक बार है, जाप 3 बार। दोबारा लिखेंगे, फिर से लिखेंगे टन, और फिर 3 बार जाप करेंगे, टन, टन, टन। फिर से लिखेंगे एक बार टन, फिर 3 बार जाप करेंगे, टन, टन, टन। वैसे हम 108 बार लिखेंगे। एक बार लिखेंगे 3 बार बोलेंगे, एक बार लिखेंगे 3 बार बोलेंगे, एक बार लिखेंगे 3 बार बोलेंगे। जब 108 बार लिख लेंगे ना, तो हमारे 324 बार, 324 टाइम्स चैंटिंग हो जाएगी, जाप हो जाएगी उसकी।
उसके बाद वो हमारे शरीर में, हमारे मन में इंस्टॉल हो जाएगा। आप मान लो हमने उस मंत्र को सिद्ध कर लिया, अब वो मंत्र हमारे लिए काम करेगा। जैसे मैंने आज 61 लोगों ने बोला था कि उनको दर्द हो रहा है। 61 लोगों को मैंने एक सर्कल में लिया, मैंने बस भगवान से बोला ये 61 लोग मेरे सामने आ जाए। 11 बार टन का मंत्र पढ़ा और ऐसे फूंक मार दी, क्योंकि मैंने पहले से लिख के रखे हैं पेपर में, इसलिए वो मेरा काम किया। जब आप भी लिख लोगे ना, और लिखना आपको आपके जीवन काल में एक ही बार है, लिख लिया, मंत्र सिद्ध हो गया। फिर डेली आपको 11 बार जाप करना है। जिस भी मंत्र की आपको जरूरत पड़े, 11 बार जाप कर सकते हैं। पर जब आप शुरुआत करें, 3 ही मंत्र करें। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में इतनी शक्ति नहीं होती कि ज्यादा मंत्रों की शक्ति हम झेल पाए। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? जी जी ठीक जी। है। हाँ। मैं क्वेश्चन आंसर ले लेती हूँ। दीदी, सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ही है कि जो जी जी भैया। भाई बंधु, जैसे आपने बोला कि पेड कोर्सेज कराती हैं, 7-8 क्लासेस कराती हैं जो शनिवार से शुरू होने वाला है। जिस हम्म। योग राशि 600 रुपये आपने रखी है, तो नंबर है आपका अपना, किस नंबर पे वो संपर्क करें? कोई आपके तो 2 नंबर है, तो कौन से नंबर पे संपर्क करें? वो जी भैया, मैं अभी लिख देती हूँ, ठीक है, सबको लिख देती हूँ। चैट बॉक्स में लिख मेरा नंबर (9692) 799080, ये मेरा नंबर है। आप नंबर अगर आप ज्वाइन करते हो तो मुझे पर्सनली मैसेज भी कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको ऐड कर लूँ। ठीक है। चैट बॉक्स में दीदी ने अपना नंबर लिख दिया है। आप इस नंबर को सेव करके व्हाट्सअप कर दीजिएगा, अगर कोर्स ज्वाइन करना हो तो उसके लिए। भैया, आपका और कोई प्रश्न है? नहीं दीदी। हाँ। सीमा जी ने लिखा है, दिन में क्या एक ही मंत्र लिख सकते हैं? नहीं, दिन में आप जितने चाहे मंत्र लिख सकते हैं। और इस मंत्र की खूबसूरती ये है कि आपको नहा धो के करना, ऐसा नहीं है। अभी आपका सर दर्द किया, मैंने तुरंत कर लिया। मैं अभी तो शाम है, अगर मैं सुबह सुबह आप 5 बजे मुझे बोलते मैं नहीं नहाई, तब भी मैं कर सकती। आपके ऊपर ही मंत्र जाप करके मंत्र डाल सकती हूँ। ठीक है, कभी भी कर सकते हैं। बस ह्रोम मंत्र का जब आप चैंट करोगे तो आप पीरियड्स में ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और जो मैंने लिखने का तरीका बताया है, आप एक दिन में 10 भी कर सकते हैं। ठीक है। बच्चों के मन को कैसे कंट्रोल करें मंत्रों से? सुनील जी, मेरी बात सुनिए। हमें किसी के मन को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, सबसे पहली बात। ठीक है। मंत्र ऐसे होते हैं कि कंट्रोल किया जा सके, लेकिन उससे हमारे कर्मा खराब होते हैं। ठीक है। आप ऐसा करें कि आपके बच्चे आपकी बात सुने। मेरे बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ, मेरी माँ जो बोल रही है ना, कुछ सोच समझ के बोल रही है, सही बोल रही है। उनको लगना चाहिए हाँ, मेरी माँ को इस बारे में नॉलेज है। उसके लिए मंत्र लिख लो आप। मोहन, MOHAN, हिंदी में लिखिए मोहन। ये आप अपने बच्चों पे डालेंगे ना, तो आपके बच्चे आपकी बात सुनेंगे। ठीक है। कंट्रोल करने वाला मंत्र नहीं बता सकती मैं आपको। कोर्स करना है मुझे भी जी, सुनीता मैम। सुनीता दीदी, 3 बार जब मन में कर मन हाँ, 3 बार जब मन में भी कर सकते हो और बोल के भी कर सकते हो। जब हम लिखते हैं ना सुनीता दीदी, तो जब हम बोलते हैं ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, जितनी शक्ति क्रिएट होती है, जितनी शक्ति बनती है, एनर्जी फ्रीक्वेंसी बनती है, जब हम लिखते हैं तो उसका 10 गुना बन जाता है। जब आप इसमें 324 बार लिख रहे हो ना, आप 3240, 3240 बार बोलने की शक्ति आ जाती है इसमें।
बोल भी सकते हो ऐसे। पेपर पीला कलर का पेपर लीजिएगा, नहीं मिलेगा पीला का कलर तो सफेद भी लिख सकते हैं। जी जी। रश्मि दीदी, क्या ये नंबर 1 3 7 एक्सेट्रा भी इंस्टॉल करने हैं? जी हाँ, इसको भी इंस्टॉल करने हैं, इसको भी सिद्ध करना पड़ेगा। कोर्स के लिए नंबर बता दिया मैंने। कितने दिनों का कोर्स है? देखिए 6 से 7 दिनों का रहता है। उसमें एक दिन आपको ना मैं शक्तिपात देती हूँ, अट्यूनमेंट दिया जाता है। भैया इस बार आप रहना, जब वो मैं आपको दूंगी ना एनर्जी, मंत्रों की शक्ति आपके चक्रास में इंस्टॉल किए जाते हैं। गुरु द्वारा, गुरु नहीं हूँ लेकिन टीचर हूँ अभी, वो कर दूंगी मैं। आलस के लिए 2 नंबर है। मीरा दीदी, आलस के लिए 2 नंबर है, आलस से दूर करना है तो 2 नंबर। वर्क प्लेस में मेंटल हेल्थ के लिए, कहीं भी झगड़ा हो रहा है ना, कहीं भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी 2 नंबर ही है। नाम नहीं लिखा है, अनुपा, अनुपा। मेंटल हेल्थ के लिए भी 2 नंबर है। और कहीं भी आपको ना शांति बजाय रखनी है, घर पे झगड़ा ना हो, ऑफिस में आपको कोई तंग ना करे, तो एक मंत्र है घर में करने वाला, राम राज। राम राज, ठीक है। उससे शांति बनी रहेगी, बिना झगड़े के बातें ठीक हो जाएंगी। मोहन को कैसे बोलना है बच्चों के लिए? देखिए, आप पहले मोहन लिख के इंस्टॉल कर लेंगे, फिर अपने बच्चों को याद करेंगे, उसके ऊपर 11 बार मोहन डाल देंगे। जैसे मैंने अपने बच्चे को याद किया, और मोहन 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 मोहन, मोहन 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 मोहन। जब भी बच्चों से बात करने जाए ना, और आपको पता है कि ये बच्चा मेरा बात सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं, पहले मोहन डाल के फिर बात करें। ठीक है। शुरुआत में कोई भी मंत्र सिद्ध कर सकते हैं ना, नहीं, कोई भी जो आपको ज्यादा जरूरत है ना वो पहले सिद्ध कर लीजिए, कोई भी कर सकते हैं। कोई नशा करता है हो तो उसके लिए कौन सा मंत्र है? कोई नशा करता हो तो उसके लिए मंत्र है स्वाहा। स्वाहा, मैंने कहा 11 बार डालना है, उस पे बार बार डालिए, दिन में 10 बार डालिए, उसके खाने पीने पे ना वो मंत्र डालिए, और सोचिए कि ये जो नशा है ना उसके जीवन से दूर हो जाए। पर्ची उतार कर जलाना, वो किस तरह करना है? एक और आपको बता देती हूँ तरीका इसको। जो हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, अगर बाहर का खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो पता नहीं जिसने बनाया होगा किस भाव से बनाया होगा, तो उसमें स्वाहा डाल दीजिए, फिर उसको खाइए। आप अपने बच्चों पे जो मोहन डालते हैं ना, उनका खाना निकालिए, उसमें मोहन डालिए, फिर उनको खिलाइए। ठीक है। और एक बात, किसी को नजर लगी है, कोई बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो जो मैंने मंत्र बताया ना, ह्रोम, ह्रोम, क्रीम, छोटी छोटी पर्ची बनाएंगे, इतनी छोटी छोटी पर्ची बनाएंगे। ये पर्ची है, यहाँ पे मैंने लिखा क्रीम या फ्रोम या ह्रोम, इसको मैंने ऐसे मोड़ा। ठीक है। 21 पर्ची बनाएंगे, 21 बनाएंगे, ऐसे उतारा करेंगे, 7 9 या 11 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी ऐसे घूमता है, आप उल्टा करेंगे, 11 बार ऐसे उतारा किया, और घर से बाहर जाके जला दिया। 21 दिन लगातार करेंगे, अगर बहुत लंबे समय से कोई समस्या आपके जीवन में है तो। ठीक है। एक बार और समझा देती हूँ। अगर कोई समस्या आपके जीवन में लंबे समय से है, आपके बच्चों को बाहर निकलते ही नजर लग जाती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पे कोई जानबूझ के कुछ गलत करने का प्रयास कर रहा है, ऐसे पर्ची ले 21, 21 पर्चियां ले, एक एक बार, हर एक पर्ची में एक बार, पीले रंग का पर्ची हो और लाल रंग का कलम हो, आप लिखेंगे ह्रोम। 21 पर्ची में एक एक बार, 21 बार हो गया। रोज संध्या को, सूर्यास्त के बाद, अंधेरा जब हो तभी, दिन में नहीं कर सकते, अंधेरा जब हो उसको ऐसे मोड़ेंगे एक पर्ची को लेके, जिससे आपको उतरवानी हो ना, उतारा करना हो, ऐसे 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और इसको घर पे नहीं रखना है, जैसे ही हम घुमाएंगे ना, घर से बाहर ले जाके जला देंगे। अगर आपका घर ऐसा नहीं है कि घर से बाहर ले जा सको, फ्लैट में हो, तो बैल्कनी में या छत पे जला देंगे। ठीक है। लगातार 21 दिन करने से ही ये आपको फलित होगा। ठीक है। दीदी एक ही पर्ची पे दोनों मंत्र लिखने हैं? नहीं नहीं, एक मंत्र करेंगे एक टाइम पे। एक टाइम पे एक मंत्र? जब हम उतारा करेंगे, एक पर्ची पे एक मंत्र, 21 पर्चियां बनाएंगे, एक ही दिन में बनाएंगे, और डेली एक पर्ची का ऐसे करके जला देंगे।
अगले दिन दूसरा पर्ची चलाएंगे। फिर फ्रोम का, अगर हमने क्रीम का किया तो फ्रोम का। नहीं, आप पहले महीने क्रीम कर लें, अगले महीने प्रोम पे जाएं, जी जी। अगले महीने वो कर सकते हैं। हम सिर्फ उसी मंत्र से उतारा करेंगे जो हमको प्रोटेक्ट करती है। एम मंत्र जो है सरस्वती माता का मंत्र, वो प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वो विद्या के लिए है, पढ़ाई के लिए है। हनुमान जी का मंत्र ओम। ह्रोम, शिव जी का मंत्र ह्रोम, काली माता का मंत्र क्रीम, ये आपको प्रोटेक्ट करता है। इसी मंत्र से ऐसे करेंगे। या स्वाहा भी कर सकते हैं, स्वाहा भी प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है। कोर्स ऑनलाइन है भैया, जूम पे क्लासेस होती है। बीमारी के लिए बताया था, लिख नहीं पाई। अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग मंत्र होता है। लंबी चली आ रही बीमारी अगर कोई है तो रोम रोम शिव जी का मंत्र काम करता है। हाँ जी, सुशील, डॉक्टर सुशील भैया ने पूछा है। मैंने सिद्ध कर लिया 108 बार लिखकर। हर रोज 11 बार बोलना जरूरी है, बगैर किसी पर डालना हो चाहे, या किसी पर डालना हो तो उसके ध्यान में रखना, या उसका नाम लेकर भी उसका नाम लेकर भी। आपने अगर मंत्र सिद्ध कर लिया है, मुझे अभी गोविंद भैया पे डालना है। गोविंद भैया मेरे सामने हो, नहीं हो। ये मैं हीलिंग भी करती हूँ, जिनकी हीलिंग करती हूँ उनके लिए मंत्र छांट के उनको याद करती हूँ और 11 बार डाल दूँ। उनको पता भी नहीं चलता और काम करता है मंत्र। आप कभी भी कर सकते हो, पर इससे पहले आपको सिद्ध करना है और डेली डालना है। मान लीजिए जिस काम के लिए आप डाल रहे हो वो काम हो गया, तो बस मंत्र दूसरा बदल दीजिए, वो मंत्र बंद कर दीजिए। ठीक है। नीतू दी, हाँ, अगर कोई बाहर रहता है, नीतू दीदी ने पूछा है, अगर कोई बाहर रहता है तो उसके लिए चिट बनाएंगे, उसके फोटो के ऊपर से उतारा कर देंगे और जला देंगे। ठीक है। मंदिर में बैठ कहीं पर भी बैठ के सिद्ध कर सकते हैं। मंदिर में भी कर सकते हैं, घर पे कहीं पे भी बैठ के सिद्ध कर सकते हैं। 7 मंत्र, जो 7 नंबर वाला मंत्र है कुशल भैया, ऐसी बीमारियों के लिए है जो आपको पता नहीं है कि क्यों हुआ, उसके लिए है, जिसका कारण पता नहीं चल रहा हो। और चेचक स्मॉल पॉक्स के लिए भी है, कृमि संबंधी रोग के लिए भी है, सांप ने काट लिया तब भी काम करता है। 7 नंबर मंत्र सिद्ध कैसे करना। नवनीता ने बोला है, दीदी मैं अपने घर में अकेली नहीं रह सकती। इसका मतलब इनको डर लग रहा है। डर लग रहा है तो आप गम का चैंट करो। क्रीम, क्रीम मंत्र को अभी इंस्टॉल करो नवनीता, अभी करो। और जब भी ऐसा डर लगे, क्रीम और फ्रोम अपने आसपास ऐसा करना। देखो, क्रीम मंत्र सिद्ध कर लो, फ्रोम सिद्ध कर लो, और रोज सोचना क्रीम मंत्र और फ्रोम मंत्र की शक्ति मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। फिर आपको डर नहीं लगेगा। गम भी कर सकते हो। सिद्ध कैसे करना, सिद्ध कैस अच्छा, सिद्ध कैसे करना? 108 बार लिख के और 324 बार चैंट करके। जो पहले करवाया था वो मंत्र एक बार और करवा दीजिए। अभी करवा देती हूँ। मंत्र लिखे पेपर का क्या करें, देखिए। अगर आप रख सकते हो तो अपने घर में रखें, उसकी एनर्जी आती है पॉजिटिव। मेरे पास जो मेरे सारे मंत्र लिखे हुए हैं ना, अभी तक मेरे पास है। अगर नहीं रख सकते हो तो जल प्रवाह कर दे, या फिर किसी अच्छे पेड़, बड़े पेड़ के नीचे गड्ढा खोद के रख दे इसको, ताकि किसी के पैरों में ना आए। मेरी बच्ची 1.5 साल की है, उसे भरपूर नींद नहीं आती। सोमा मंत्र लिख लो आप, सोमा। अगर नींद नहीं आती ना, सोमा मंत्र चैंट करो, वो सो जाएगी। 11 बार सोमा जाप करके उस पे फूंक मार देना। बीपी कम रहता है तब। बीपी के लिए जो मंत्र है ना, वो है 9 नंबर, 9। ठीक है। नशा का मैंने बता दिया। शेयर मार्केट में लाभ के लिए मंत्र बता दीजिए। राजे भैया, इसके लिए मंत्र है, ठीक है। पर आप एक बात ध्यान रखें,
इंट्राडे मार्केटिंग, अगर शेयर मार्केट से आपको आज ही मैंने खरीदा आज ही कमाया, इसका कोई मंत्र कोई रिमेडी नहीं होता। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो कि इतना इन्वेस्ट, इस महीने की कमाई से 4,000 मैंने शेयर खरीदा, 6 महीने तक मैं वापस उसको नहीं देखना है, 1 साल तक रखे रहना है ताकि इन्वेस्ट किया, तो वैसे मैं बता सकती हूँ क्या करना है। लेकिन वैसे नहीं कि आपने डाला मंत्र से वो दुगना हो जाए, पैसे दुगना करने वाला दूर रहना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। मोहन, क्या सिर्फ मोहन को ही सिद्ध कर, हाँ कोई एक को भी सिद्ध कर सकते हैं। आप एक बार कर देना। नमिता क्या करना था, अच्छा ठीक है, मुझे मैसेज कर दो, मैं कर देती हूँ आज ही। मैम मंत्र के लिए 108 ही पर्चियां बनेगी या एक ही पर्ची? एक ही पर्ची बनेगी, एक पेपर लोगे ना आप, उसमें 4 से 5 मंत्र आप लिख सकते हो, ठीक है। हमें अपना प्लॉट बेचना है, कौन सा मंत्र का जाप करें? कल्प वृक्ष। कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी करनी है, उसके लिए मंत्र है कल्प वृक्ष। स्वाहा मंत्र कौन से कलर से सीखना है? स्वाहा मंत्र आप लाल कलम से लिखें। अच्छा एक और बात सुने, जो भी मंत्र मैंने अभी बताया, पेपर पे जब लिखेंगे लाल कलम पे लिखेंगे, उसको आप अपने हाथ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पेट के नीचे नहीं लिखेंगे, पेट के ऊपर कहीं भी शरीर पे लिख सकते हैं, और बायां भाग पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड पे ही लिखेंगे। जैसे दर्द हो रहा है, अगर सर दर्द हो रहा है तो हाथ में कहीं भी टन लिख दे, ठीक है। और हरा कलम से लिखेंगे, ग्रीन पेन से लिखेंगे। शरीर पे जब भी लिखेंगे ग्रीन कलर के पेन से लिखेंगे, पेपर पे जब भी लिखेंगे रेड कलर के पेन से लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखें। जितने बातें हैं भले नंबर क्यों ना। नीतू दीदी नहीं समझ में आया। शुगर के लिए ना इंटेंस्टाइन है, आंत की बीमारी के लिए जो मंत्र बताया वो कर लीजिएगा। कोर्ट केस के लिए, अगर आप चाहते हो कि आपका कोर्ट केस बिना केस के वो सेटल हो जाए, बिना कोर्ट जाए हुए, तो सम्यक मार्ग है, सम्यक मार्ग लिखिए इसमें। लंबे समय के लिए शेयर मार्केट में निवेश करना है। कल्प वृक्ष को भी ऐसे ही इंस्टॉल करें जैसे टन गम स्ट्रीम को कराना। इंस्टॉल करने का प्रोसेस, सिद्ध करने का प्रोसेस एक ही है, यूज करने का प्रोसेस भी एक ही है। सारे मंत्र सिद्ध करने पड़ेंगे तभी काम करेगा, बिना सिद्ध करे भी काम करेगा लेकिन उसका असर कम होगा। जैसे मैंने अभी 60 लोगों को एक ही बार में ठीक किया, तो क्योंकि मैंने सिद्ध कर रखा है और मैं डेली करती हूँ, इसलिए। याददाश्त बढ़ाने के लिए एम मंत्र है, सरस्वती माता का मंत्र है एम। हाँ सारे मंत्र सिद्ध करने, नीतू दीदी सारे मंत्र। शुगर के लिए इंटेंस्टाइन होता है ना। शुगर के लिए मैं ना एक कोड बता दूंगी आपको, वो जब चैंट करेंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा। भाई बहन के प्यार के लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है मीना जी। रामराज, भाई बहन के प्यार के लिए रामराज मंत्र का जाप करें। आप मेरे को ठीक कर दो अभी, ठीक है नवनीता रो। नवनीता कर दिया। अनुपा ने लिखा है थैंक यू मेरा दर्द कम कराने के लिए। अब नवनीता आपका हो गया था ना, मैंने अभी कर दिया आपका। सुनीता दीदी को आप कर दीजिए भैया, है उनको कुछ पूछना है। अनम्यूट कर दीजिए सुनीता दीदी को। नशे के लिए सुनाई नहीं दिया, नशे के लिए स्वाहा। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम दीदी। दीदी है ना, जो बच्चे जैसे ज्यादा मोबाइल देखते हैं छोड़ते ही नहीं है, तो उनके हाँ, लिए भी कुछ कर सकते हैं? हाँ उनके लिए भी स्वाहा करें, स्वाहा। और दूसरी बात, एक ना स्पाइडर होता है ब्लैक कलर का,
स्पाइडर को हिंदी में क्या कहते हैं? मकड़ी। मकड़ी होता है ब्लैक कलर का। टेरेंटुला बोलते हैं उसको। नोट करें, टेरेंटुला। उसकी कॉपी निकाले, फोटो कॉपी निकाले, उसके बेड के जहाँ पे वो सोता है ना, उसके नीचे रख दे। ठीक वो है। स्पाइडर तो समझ गई, उसके नीचे का होता है। नहीं, स्पाइडर जैसा एक होता है टेरेंटुला। उसका टैरेंटुला। नाम, हाँ, वो टाइप करे गूगल पे, उसकी छोटी सी फोटो प्रिंट आउट निकाले, उसके बेड के नीचे रखते। ओके ओके। ठीक है। और सबसे पहले आप फोन देखना बंद करें बच्चों के सामने। जी ओके। जी, थैंक हम्म। थैंक यू। कैंसर पेशेंट के लिए नमक और किस मंत्र का पर्ची का प्रयोग करना है, बता दीजिए। ह्रोम करें। ह्रोम करें, कैंसर पेशेंट के लिए ह्रोम करें, लाइलाज बीमारियों के लिए ह्रोम। दर्द के लिए जो मंत्र था वो है टन, ट के ऊपर डॉट। याददाश्त के लिए एम। एम सरस्वती माता का। ऐसे प्रॉपर्टी डीलिंग के लिए मंत्र नहीं होता। आपकी अगर कोई इच्छा है जो पूरी नहीं हो रही है, इसके लिए मंत्र होता है। सिर दर्द के लिए टन। नवनीता, आपका हो गया क्या और करना है? नहीं मैम, हो गया मैम। जैसे मेरे को ना, मैं अकेली नहीं रह पाती, अगर मेरे पास कोई है तो मैं घर में रहती हूँ, नहीं तो मैं, मेरे से अच्छा, बिल्कुल भी नहीं रहती। आप एक चिट में ना क्रोम लिखें और अपने आसपास कहीं चिपका दें। क्रोम नहीं लिख सकते क्योंकि अपने फिर मतलब। महीने में एक छोटा सा चिट ले, इतना बड़ा सा पेपर लें। आपका मोबाइल है हाँ ना, जी। उसका आधा साइज का पेपर लेंगे, व्हाइट कलर का। उसमें रेड कलर से क्रोम लिखेंगे, क्रोम। ठीक है। और अपने करो। आसपास रखेंगे, लिखेंगे अपने आसपास रखेंगे मंत्र सिद्ध करने के बाद। ठीक है, तो मतलब एक ही बार लिखना है? हाँ, एक बार लिख के रखिए अपने आसपास, और उसको जाप डेली करना है। ठीक है। ठीक है, कितनी बार करना है जाप? 11 बार करें। जितना ज्यादा कर सकते हो उतना अच्छा है, लेकिन कम से कम 11 बार। ठीक है। मेरे को ओके। मतलब शरीर में ना कंपन होता है, दिक्कत होती है बहुत। वो तो फिर बीमारी हो गई ना, मुझे लगा आपको डर लगता है। डर बीमारी भी भी पे लग काम करेगा वो। डर भी लगता है मैम, मेरे को अकेली नहीं रह पाती है। वो डर जब भगाएंगे ना, शरीर भी ठीक हो जाएगा। ये युद्ध युद्ध ना हो, भारत पाकिस्तान का कोई मंत्र बताए, आप प्रेयर करें कि लोग सुरक्षित रहें, जिनकी गलतियां नहीं हो ना, वो सुरक्षित रहे। मंत्र कैसे, मंत्र का बता दिया ना पूजा दीदी। आपको एक बार लिखना है, 3 बार बोलना है। वैसे आपको 108 बार लिख के 324 बार बोलना है। ऑफिस का साथी आपसे जलता हो तो क्रीम मंत्र का जाप करें। कॉन्स्टिपेशन, देखो दर्द ना तुरंत ठीक हो जाता है, पर अगर शरीर में कोई बीमारी है, एक बार फूंक मारने से नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन के लिए आपको डेली करना पड़ेगा वो, जब तक वो पूरी तरह से आपके शरीर से ना निकल जाए। भय और घबराहट के लिए गम मंत्र है, गम। एंडोमेट्रोसिस हुआ दीदी? मुझे एंड्रोमेट्रोसिस नहीं पता, और वो क्या होता है एक बार आप मुझे मैसेज करना, मैं बताऊंगी क्या मंत्र दे सकते हैं। अब मुझे मैसेज कर देना अनुपा, मैं बताऊंगी इसके लिए क्या मंत्र हो सकता है। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? नेटवर्क काम के लिए, नेटवर्किंग के लिए नंबर 4। अगर आपको नेटवर्किंग में काम करना है, सुशील, डॉक्टर सुशील भाई, तो 4 मंत्र है, 4। मेरा पैर में बहुत दर्द हो रहा है। चलो प्रवीण जी का, किसी ने ये मंत्र पहले सिद्ध किया एक क्लास करके? चलो मैं कर देती हूँ प्रवीण जी का। हो गया प्रवीण भैया, हो जाएगा। आलस भगाने के लिए नंबर 2, ऑटो इम्यून डिजीज के लिए, इसके लिए भी आप रोम रोम करें। मैंने टर्न किया, मेरा आप यूज करो। ठीक है। आप बोलते तो मैं प्रवीण जी का आप ही से करवा देती। हो गया, सबका प्रश्न हो गया। जी दीदी। हाई हाई बीपी और लो बीपी के लिए 9 नंबर 9। माता जी को जल्दी में ही हार्ट अटैक हुआ है। हार्ट अटैक में ना आप नंबर 1 मंत्र करें,
देखिए, स्वरली बगवाले दीदी के माँ को आराम मिला तन मंत्र से। पेट में बहुत दर्द है और बड़ स्टोन भी है ना कहीं पे, तो स्वाहा मंत्र करे। नहीं, यस बेटा। मतलब પછી ચરવાળા બે વાળા વાંધો ना तो कमर दर्द में भी टन, कहीं भी दर्द है तो टन मंत्र। नहीं नहीं, कुशल जी को साल में बिरबल यस कुशल जी को अनम्यूट करना है। दीदी चौपाल की समाप्ति करें। जी जी जी। और कोई एक बार कुशल जी को अनम्यूट कर दीजिए, उन्होंने मैसेज किया है मेरे पति। प्रणाम दीदी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। दीदी मैं भी ये कोर्स करना चाहती हूँ लेकिन टाइम नहीं शेड्यूल हो पा रहा क्योंकि आप परसों से ही स्टार्ट करेंगे। आप रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं रिकॉर्डिंग भी दूंगी। बस जब जब मैं कहती हूँ अटूनमेंट हो ना, उस वक्त आपकी उपस्थिति जरूरी है। जब आपको ठीक शक्ति दिया जाता है, गुरु दीक्षा देते हैं ना, बस जी वही होता है अटूनमेंट। ठीक है। तब उपस्थिति एक और जरूरी बात, होती है। एक दो और बातें पूछनी। जी जैसे बोलिए। आपने हाई बीपी और लो बीपी के लिए 9 नंबर बताया, 9 नंबर हम्म। एक मंत्र रहेगा, उसको अपने को सिद्ध करना है। जी इसके अलावा हमने जो सुन रखा था जैसे सूर्य और चंद्र का जो मंत्र है, तो चंद्र जो है शीतलता का प्रतीक है, तो जी। क्या उसके लिए हम हाई बीपी कंडीशन में चंद्र मंत्र भी ले सकते हैं क्या? जो भी ब्लड रिलेटेड होता है ना, रक्त संबंधी जो भी होता है, उसमें मंगल ग्रह का रोल होता है। तो मंगल ग्रह का मंत्र 9 नंबर है। ठीक है। एक और बात पूछनी थी। जी जी जी, पूछिए। अ, ये बोल रही थी कि जैसे अभी आपने जब शुरुआत में बात करी थी, एक स्टोरी बताई वाल्मीकि जी की, तो उसमें आपने ये बताया कि उन्होंने मंत्र सिद्ध किया, राम मंत्र, जो कि ये, मुनि जी से मिला था। ठीक है। हम्म। तो उसका सिद्ध होने की वजह से वो वाल्मीकि बने। मैं थोड़ा सा हम्म। ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि हम जानते हैं एक बड़े ज्योतिषाचार्य हुए हैं फ्रांस के, नास्त्रेदमस। तो वो आज की डेट में है नहीं, लगभग 300 साल हो गए, 1500 के टाइम के हैं, 5000 साल हो गए लगभग। तो उनके साथ क्या सीन रहा होगा, कैसे वो ज्योतिष की वो घटनाएं जो कि आज घट रही है उसकी जानकारी दे रहे हैं और उनका बता ये रही हूँ। भविष्यवाणी सही हो रही है? ये ऐसे होता है, देखिए। आज जो आप मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आज जो आप मुझसे सीख रहे हो ना, ये पहली बार नहीं है, ये पिछले जन्मों में भी हो चुका है। जहां से अच्छा। हम खत्म करे होते हैं ना, वहां से अगले जन्म में शुरू करना होता है। उन्होंने अपने पिछले जन्मों में भी ना इसी की पढ़ाई करी होगी। ओके। ठीक है। बहुत छोटे छोटे बच्चे आप टीवी पे देखना, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा डांस करते हैं। तो 5 साल की उम्र में उन्होंने क्या ही मेहनत करी होगी। बात तो बोलना सीखा होगा 2 ढाई साल में ना, और फिर सीखा होगा तो 3 4 साल में कितनी ही उन्होंने परिश्रम किया होगा कि इतना अच्छा गाते हैं। इस जन्म की तपस्या नहीं होती, वो पिछले जन्मों से तपस्या किए हुए आते हैं, और वो सोल जो चाहती है ना, उसी को कंटिन्यू करना चाहती है। जैसे मैं पास्ट लाइफ रीडिंग करती हूँ, मैं आपको एक बात बताती हूँ। तो मैंने 1 2 जन्म अपना देखा था जहां पे मैं रामायण सुनाती थी अयोध्या में, रामायण की कथा सुनाती थी। तो जब मैं कहानी सुनाती हूँ, मैं प्रेग्नेंट लेडीज को पढ़ाती हूँ, मेरा गर्भ संस्कार का एक कोर्स चलता है, तो मैं उनको पढ़ाती हूँ। तो वो मुझसे यही पूछते हैं कि आप जैसे कहानी सुनाते हो, हम क्यों नहीं सुना पाते। तो मैं भी बाद में सोचती थी कि क्यों नहीं सुना पाते ये लोग, क्योंकि वो मेरे पिछले जन्मों का आशीर्वाद है जो मैंने किया था ना। अब थोड़ी सी मेहनत में मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ, पर जो शुरू करेगा उसको ज्यादा मेहनत लगेगी। और अगर आप लोग यहाँ पे बैठे हो ना और ये सीख रहे हो, तो ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हो, पहले कर चुके होगे एकाक्षरी मंत्र को सिद्ध। हाँ जी, और कोई प्रश्न है दीदी? बस यही था, ये थोड़ा सा और मन में जिज्ञासा थी कि जो फ्रांस जैसे स्थान में मंत्र चिकित्सा आज से 5000 साल पहले रही होगी,
देखिए बता रही हूँ, एक आप जो पूछ रहे हो मैं ये बता देती हूँ एक प्रश्न का उत्तर। जो मेरा देश है ना, जो हमारा देश है, इतना महान है कि अगर हम लिखने में आए तो हमारे पास शब्द नहीं होंगे। जी जी एक समस्या एक होगी, समाधान 100 प्रकार के लिखे गए हैं। जी और जी जी। हमसे छुपाया गया है वो, हमसे छुपाया गया है कि धीरे धीरे ताकि हमको ऐसा लगे कि मेरा देश ना बहुत पिछड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं आता, हमारे देश में तो कोई ज्ञान ही नहीं है। यूएस ने जो जी बोल दिया, जो रिसर्च होके आया है वही है। पृथ्वी और सूरज की कितनी दूरी है, नासा ने अभी निकाला है, कुछ साल पहले। हनुमान चालीसा में कब से लिखा हुआ है, जी वराह मिहिर ने कब से लिखा हुआ है। पर जी हमने जी जी। वो छोड़ के ना यहाँ पे आ गए, वरना हाँ हाँ। है सारी चीजें। एक बात बताती हूँ, जैसे मंत्र से आपकी चिकित्सा हो सकती है ना, वैसे म्यूजिक से भी हो सकती है। जो वो गाने नहीं होते, मैं नाम भूल गई, तो इस बीमारी के लिए ये वाला म्यूजिक सुने, वो चला के रखे, जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं आता, जो आ ऐसे नहीं गाते, मतलब बिना लिरिक्स के जो गाने होते हैं, बड़े बड़े संगीतज्ञ होते हैं जिनको कोई नहीं जानता है, हम बस हमारे बॉलीवुड सिंगर्स को जानते हैं। उससे भी आपकी बीमारी ठीक, राग राग, यस अभिषेक भाई, वही राग से भी हमारी बीमारी ठीक हो सकती है। एक तरह का तेल होता है, इस तेल से ये बीमारी ठीक हो सकती, उसकी दिया जलाए तो ये बीमारी ठीक होगी, ये विज्ञान है। अच्छा। एक ना कलर थेरेपी में पढ़ाती हूँ, यहाँ पे आप अगर डॉट बनाएंगे या फिर लाइन बनाएंगे, ये वाला, तो कौन सी बीमारी ठीक होगी, कौन सी बीमारी में मदद हो जाएगी, ये भी है। अच्छा। बहुत सारी विद्या है, बहुत सारी विद्या है, हमको पता नहीं है बस। वो धीरे धीरे आ रहा है। जी कोई भी जीवन में समस्या आए, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे समाधान करना है, आंख बंद करिए, पीठ सीधे करके बैठिए, थोड़ा सा पानी रखिए अपने पास, ओम मंत्र का चैंट करिए, ऐसे हाथ करेंगे, ये मुद्रा होती है, ठीक है। बीच वाले दो और ये, ऐसे ओम लिखेंगे हवा में, हवा में ओम लिखेंगे 11 बार, और भगवान से पूछेंगे कि इस समस्या का समाधान बताओ। समाधान आपके सामने, जी। ठीक है। बहुत सारे उपाय होते हैं, हमें नहीं पता बस। और जब तक हम उपयोग नहीं करेंगे, कैसे पता चलेगा। अगर मैंने मुझे इतना भरोसा नहीं होता कि मैं टन मंत्र जाप करके 10 सेकंड में आपको ठीक कर सकती हूँ, तो क्या मैं उस भरोसे से बता सकती थी आपको। मैंने पढ़ा, मैंने करा, मैंने लोगों पे उपयोग किए हैं, मैं हीलिंग में डालती हूँ, तभी मैं आपको ठीक कर पा रही हूँ ना। जी जी कुछ ना कुछ, अभी ऐसा समय चल रहा है कि आपको कुछ ना कोई विद्या आनी चाहिए, जी। थोड़ा बहुत तो आनी चाहिए। और आप इनमें से कोई भी मंत्र आपको नहीं करना है, जो आप जानते हो ना वो करो। राम राम को मंत्र बना लो, राधा राधा को मंत्र बना लो, कृष्ण कृष्ण को मंत्र बना लो, दुर्गा दुर्गा को मंत्र बना लो। कोई ना कोई मंत्र करते रहे। समय थोड़ा सा हमारा, हमारे देश के लिए तो फिर भी अच्छा है, पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं चल रहा है। बृहस्पति देव हमेशा अच्छे रिजल्ट देते हैं, इस बार थोड़े से अतिचारी हो रहे हैं, तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। एकादशी के दिन कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए, श्री कृष्ण का जाप करें, मंत्र है ये, ठीक है। मैम पूर्णमासी के दिन कौन सा जाप करना चाहिए? चंद्र, नंबर 2। हर देखिए, एक बहुत सबसे स्ट्रांग मंत्र होता है गायत्री मंत्र, सबसे तो नहीं बोल सकते, टॉप 3 में ना, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और हरे कृष्ण, ये जो नाम मंत्र है ना, नाम जब मंत्र आते हैं। गायत्री मंत्र का सूर्य गायत्री मंत्र अलग होता है, चंद्र गायत्री मंत्र अलग होता है, शिव जी गायत्री मंत्र होता है, विष्णु गायत्री मंत्र होता है, लक्ष्मी गायत्री मंत्र होता है। गायत्री मंत्र सारे मंत्रों में समाहित करके कर सकते हो। तो चंद्र गायत्री मंत्र है, ओम क्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्र प्रचोदयात्, 11 बार पढ़ ले, या तो दो 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 11 बार कर ले, ठीक है। जैन में हाँ हाँ, नवकार मंत्र भी कर, आप जैन है तो नवकार मंत्र करे, जिस मंत्र पे आपका भरोसा है वो करे। मेरे पति देव को दौड़ अच्छा दौरा पड़ गया है, ठीक है। आप तो एक 7 मंत्र का जाप करें और टन मंत्र डालते रहे उनपे, क्योंकि दर्द हो रहा होगा। ओके। नींद कम आ रही है तो आप सोने से पहले खुद पे 2 नंबर डाल के सोए, 2 नंबर वाला मंत्र, या तो सोमा डाल के सोए। और मैम लकवे में क्या डालें अपन? लकवे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पैरालिसिस हो गया।
पैरालिसिस में आप मुझको मैसेज करना, मैं भेज दूंगी। ओके, ठीक है। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चौपाल में जुड़ने के लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सूचनाएं यही है कि 18 18 मई 2025 दिन रविवार सुबह 6 बजे त्रिवेणी पार्क शेख सराय फेस 1 में स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता शिविर लगेगा। तो आप सभी जो दिल्ली के आसपास हैं, साउथ दिल्ली के आसपास हैं, तो आप पहुंच सकते हैं त्रिवेणी पार्क शेख सराय फेस 1। दूसरी सूचना, इसी लिंक से प्रतिदिन सुबह 5 बजे योगाभ्यास, और इसी लिंक से प्रतिदिन रात्रि 8 बजे चौपाल। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना आज की चौपाल का, कि आरती दीदी ने जो आरती दीदी से जो भी हमने सीखा मंत्र चिकित्सा के बारे में, और उसे हम कई परिवार प्रयोग भी कर रहे हैं, उसका लाभ भी ले रहे हैं। उस चीज को आप सीखने के उद्देश्य से, गहन अध्ययन के उद्देश्य से, आप उनके जो पेड कोर्स हैं उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए दीदी का नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया गया था, आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। शनिवार को क्लास शुरू होगी, और शनिवार की उपस्थिति हर किसी की होनी है, ऐसा ही है ना दीदी? पहले दिन। जी 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 जी। जी दीदी। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आपने मौका दिया भैया, बहुत धन्यवाद। जी। कोई ना कोई कर्म का संबंध किसी जन्म में रहा होगा, इसलिए हम सब मिलते हैं, जिनसे मिलना होता है। सभी का बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया।